जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही समस्त परद्रव्यों से और समस्त प्रभावों से एकत्व बुद्धि छूट जाती है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि अनंत काल तक परिणामों में नहीं फैलने वाला, अनंत काल तक स्वयं परिणामी नहीं होने वाला मैं ध्रुव चैतन्य अपरिणामी तत्व हूँ। प्रभावों में से एकत्व छूटते ही प्रभाव भी छूटने लगते हैं। ऐसा ही यह अद्भुत स्वरूप है।
कि एक और है त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, और दूसरी ओर है राग और द्वेष के विकल्प। अनादि काल से त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा सत्ता में एकत्व नहीं था, और राग द्वेष के विकल्पों में एकत्व था। यह मान्यता दृढ़ थी कि मैं ही राग रूप हूं, विकल्प रूप हूं। फिर भी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता की शुद्धता और अस्तित्व को कुछ भी न हुआ। कभी ये विचार किया है कि एक और है ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, और दूसरी ओर राग का विकल्प। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर राग के विकल्प की ओर ध्यान न जाए और त्रिकाली ध्रुव चैतन्य में एकत्व हो तो राग नष्ट हो जाता है। राग का लक्ष्य न करे तो राग नष्ट हो जाता है, मगर चैतन्य का लक्ष्य अनादि से नहीं किया था, फिर भी चैतन्य नष्ट नहीं हुआ। यह सिद्धांत थोड़ा समझने जैसा है कि जिसकी ओर से आपका लक्ष्य हट जाता है वह फिर छूट जाता है, मिट जाता है। तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक से मोह मोड़ करके रखा था, फिर भी ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव ऐसा ही सत्ता स्वरूप आनंद रूप क्यों रहा? उसका महत्वपूर्ण कारण एक है कि जो चैतन्य परमात्मा तत्व है, जिसके स्वभाव में ही ध्रुवता है, जो स्वभाव से ही नित्य है, जिसके स्वभाव में ही उत्पाद व्यय है ही नहीं, इसलिए कोई लक्ष्य करे या लक्ष्य न करे ये सत्ता नष्ट नहीं होती। और राग का जो परिणाम है उसकी ओर से लक्ष्य हट जाता है तो राग नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके स्वभाव में अनित्यता है। उसका उत्पन्न होना वह भी पर की ओर लक्ष्य करके ही उत्पन्न हुए हैं। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, और जहां कारण न हो वहां कार्य के होने पर कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे राग का विकल्प उत्पन्न हुआ, मित्र की ओर ध्यान गया कि राग का विकल्प हुआ, शत्रु की ओर ध्यान गया कि द्वेष का विकल्प उत्पन्न हुआ, तो लक्ष्य पर की ओर गया न। पर की ओर लक्ष्य जाता है तो राग द्वेष होते हैं। वो राग द्वेष का अस्तित्व ये पर के लक्ष्य से है, मगर त्रिकाली ध्रुव न्यायक का अस्तित्व क्यों है? कि वो स्वभाव है, वो किसी कारण से नहीं है। राग और द्वेष के लिए तो कारण था कि पर की ओर देखा तो राग हुआ, द्वेष हुआ, मगर ध्रुवता के लिए कोई कारण नहीं है। और यही कारण है कि निगोद से लेकर के अब तक अनंत प्रकार की पुरुषार्थ की अनंत कमजोरी होने पर भी ये सत्ता ऐसे ही टिकी रही। तो उस सत्ता का अब लक्ष्य करना है। ऐसी ये महान चैतन्य सत्ता पुरुषार्थ की कमजोरी होने पर जो सत्ता नष्ट नहीं होती, और पुरुषार्थ होने पर जो विकल्प नष्ट हो जाते हैं, तो वो विकल्प में क्या दम है जो एक समय के पुरुषार्थ से नष्ट हो जाए। और चैतन्य सत्ता कितनी महिमावान है कि अनंत पर्यायों के पुरुषार्थ की कमजोरी होने पर नष्ट न हो। निगोद से लेकर के अब तक अनंत पर्यायों ने त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव से मुंह मोड़ करके रखा, मगर उस सत्ता का कुछ भी न लूटा, कुछ भी न छूटा। जैसे हीरे की चमक है,
यदि कोई व्यक्ति हीरे को देखे या फिर कोई व्यक्ति हीरे को न देखे, न देखने से हीरे की चमक घट नहीं जाती, तो ऐसे ही में चैतन्य चमत्कार स्वरूप भगवान आत्मा अनंत पर्याय मेरी ओर नहीं देखती है। द्रव्य का जोर इस प्रकार से हो, मैं द्रव्य को कब देखूं ऐसा नहीं, अनंत पर्याय मेरी ओर देखती है। मैं त्रिकाली को देखूं, उसमें पर्याय का पक्ष है, और पर्याय मेरी ओर देखती है, उसमें ध्रुव का जोर है। और एक समय ऐसा आए कि पर्याय मेरी ओर देखती है, उन विकल्पों से भी मुक्त होना है, क्योंकि पर्याय मेरी ओर देखती है, पर्याय मेरी ओर देखती है। मैं पर्याय नहीं हूं, मैं तो वह हूं जिसकी ओर पर्याय देखती है। मगर इतना विकल्प भी खतरनाक है, क्योंकि हीरे की चमक देखती नहीं है, मगर देखने वाली आंख है। मगर उस चमक में उतना भी विकल्प नहीं है कि मैं देखने वाला नहीं हूं, आंख है जो मुझे देखती है। इतना विकल्प यदि आए तो वह हीरा नहीं। हीरा तो इतना निर्विकल्प है कि उसमें इतना भी विकल्प नहीं है कि आंख हीरे को देखती है। तो जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वह तो ऐसी निर्विकल्प है कि उसमें उतना भी विकल्प नहीं है कि पर्याय मेरी ओर देखती है, उतना भी विकल्प नहीं है। इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में एकमात्र त्रिकाल ध्रुव का जोर, पर्याय के परिणमन, उस पर जोर नहीं होता। इसलिए ये बात बहुत सूक्ष्म है, समझने जैसी है कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो है, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसकी ओर पर्याय देखती है, जिसकी ओर पर्याय देखती है, मगर फिर भी उसमें इतना भी विकल्प नहीं है कि पर्याय ने मुझे देखा। तो बार बार इसी तत्व विचार से ही कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा ध्रुव का विचार चलता रहे। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा ध्रुव का विचार हो तो वो विचार पर्याय में होता है, और उस समय वो परिणमन होता ही रहता है। कोई कहे कि मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ऐसा यदि चलता रहे तो पर्याय का पुरुषार्थ कैसे होगा? ये ध्रुव हूं, ये विचार कहाँ चल रहा है? ये पर्याय में ही तो चल रहा है, ये ध्रुव में नहीं चल रहा। मगर उस समय क्या होता है, उसके कुछ गहरे रहस्य आज हमें समझने हैं। निर्विकल्प अनुभूति में जो ज्ञान की पर्याय में वे विकल्प प्रतिबिंबित होते हैं। कौन से विकल्प? मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, ध्रुव ज्ञायक हूं, ऐसे विकल्प। और ये विकल्प कैसे है मालूम है? जैसे भगवान की भक्ति करने के विकल्प आते हैं, जैसे 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने का विकल्प उत्पन्न होता है, ऐसा ही ये विकल्प है। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। ये इतना सूक्ष्म होकर के जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा को देखता है कि उस विकल्प में भी रस नहीं लेता। ये विकल्प उत्पन्न हुआ, उदय से उत्पन्न हुआ। ये विकल्प मेरे चैतन्य की सत्ता में नहीं है, ये उदय से उत्पन्न हुआ। जो अनुभव है वह अनुभव है, वो अनुभव है, वो वहां विकल्प से नहीं है, वह उदय से नहीं है। अनुभव उदय से नहीं होता है, और विकल्प स्वभाव से नहीं होता है। तो जैसे ही अग्नि में हाथ लगा और हाथ में जो गर्म का अनुभव हुआ, उस समय कोई विकल्प नहीं था कि यह गर्म है, ऐसा विकल्प नहीं हुआ। वो सीधा अनुभव, कोई पूर्व तैयारी नहीं की और अनुभव हुआ।
ऐसे ही निर्विकल्प ध्यान में लीनता के काल में कोई विकल्प नहीं होता और सहज ही अनुभव रूप परिणमन होता है। अनुभव रूप परिणमन होता है। उपयोग को जो इतना सूक्ष्म करे और फिर ध्रुव ज्ञाय 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 ज्ञाय, उन विचारों से, उन विकल्पों से इतनी भिन्नता भासित होती है। अभी क्या हो रहा है? अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर में विचार चल रहे हैं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विचार चल रहा है। मगर जब भेद ज्ञान होता है तो ज्ञान में सहज ही ये प्रतिबिंब पड़ता है, मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव हूं। ऐसे विकल्प भी ज्ञान की अवस्था में झलक जाते हैं। उन विकल्पों में भी ज्ञान का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। और ऐसे जो ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान सत्ता पर जोर, विकल्प से निर्विकल्प होता है, विकल्प से निर्विकल्प होता है, तो फिर पता भी नहीं चलता कि वो विकल्प कैसे चला गया। विकल्प को दूर करने नहीं गया, विकल्प चला गया। उसकी रुचि न होने के कारण। आपने ये अनुभव किया होगा, वो कैसे विकल्प छूट जाते हैं। जैसे मंदिर में बैठे हैं, दर्शन करते हैं और फिर हम दुकान पर चले गए या घर पर आ गए, खाना बनाने लगे, तो जिस समय जैसे दुकान में प्रवेश हुआ और उस समय कोई कहे कि मंदिर जाने का जो ये विकल्प आया था, उस विकल्प का क्या हुआ कि पता नहीं किधर चला गया वो विकल्प। कि अभी तो इतनी भाव से भक्ति हो रही थी, वो भक्ति का भाव कहाँ गया? क्योंकि दुकान में इतना तल्लीन हो गया कि वो विकल्प मंदिर का चला गया। ऐसे ही जो अनुभव है, मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक, ऐसा निर्विकल्प अनुभव होता है। उस समय जो विकल्प थे, मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य, वो विकल्प गायब हो जाते हैं। वो विकल्प टिकते ही नहीं, क्योंकि विकल्प का अस्तित्व तब तक था जब तक ध्रुव का जोर नहीं था और अभेद अनुभूति नहीं थी। इसलिए अनुभूति पर भी तो जोर देता है ना, इस वजह से वो विकल्प खड़ा रहता है। विकल्प क्यों नहीं मिटता? क्योंकि अनुभूति पर जोर है। अनुभूति क्या है? पर्याय है। और पर्याय का जिसके अंदर में जोर है, उन्हें तो विकल्प उत्पन्न हुए बिना रहेंगे कैसे? पर्याय का जहां जोर है, वहां विकल्पों की उत्पत्ति होगी। क्यों? क्योंकि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता और अनुभूति की पर्याय, तो अनुभूति की पर्याय ध्रुव से अलग है ना, तो उस ध्रुव की अपेक्षा से अनुभूति की पर्याय पराई हो गई ने, पर हो गई ने। त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा से ये अनुभूति की पर्याय पर हो गई, और जो पर का लक्ष्य करता है तो विकल्प तो होगा ही। पर का लक्ष्य किया है इसलिए विकल्प है। तो उस समय भी उतना भी रस नहीं है। अनुभूति 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 बिल्कुल ही मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता हूं। क्योंकि वो देखता है कि अनुभूति पर जोर जाता है तो आनंद जो है, उस आनंद में तो कितनी 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 तड़प होगी। क्योंकि मृत्यु है, उस आनंद में मृत्यु है। और ध्रुव सत्ता स्वरूप मैं हूं। पर्याय आनंद को भोगती है, ये कार्य पर्याय का है ना, वो पर्याय को करने देना। तो जो पर्याय का कार्य है ना, उसका बोझ तेरे ऊपर लेता है। जो प्लानिंग भी करता है ना, वो उस प्रकार से करता है कि अनुभूति लेकर के रहूंगा, अनुभूति पाकर के रहूंगा, सम्यक दर्शन पाकर के रहूंगा। तो पूरा तो जोर देता है, वो पूरा पर्याय पर ही देता है। वो त्रिकाली ध्रुव का अपमान कर रहा है।
तू अपना अपमान कर रहा है, अपना अपमान कर रहा है। जो अनंत सिद्ध परमात्मा से महान है ये ध्रुव, अनंत सिद्ध परमात्माओं से महान ऐसा ध्रुव, और इस ध्रुव का अपमान करता है। क्योंकि ध्रुव है, दो है ना, एक ध्रुव है और अनुभूति नहीं है। जो नहीं है उसकी ओर देख करके जो है उसका अपमान हो रहा है। घर में मेहमान हो और उस मेहमान को देखते हैं, मगर बार बार यही कहे कि अरे वो मेहमान अभी नहीं आया, वह मेहमान अभी नहीं आया, कब आएंगे वो, कब आएंगे, उसके बिना चैन नहीं पड़ता, उसके बिना चैन नहीं पड़ता। तो जो अभी है उनको अपमान लगेगा कि हम तो यहाँ बैठे हैं और मेरी ओर तो देखते नहीं हो, इसकी चर्चा करते नहीं हो, और जो नहीं है उसका विकल्प करते हो। और ये आदत कब की है मालूम है? ये आदत 5 इंद्रिय के विषय के भोगों की है कि घर में जो वस्तु थी वो दिखाई नहीं दी, थाली में 25 पकवान थे वो दिखाई नहीं दिए, मगर जो नहीं था उसकी ओर ध्यान गया। वो जो पूर्व की जो आदत थी वही आदत फिर यहां आई कि त्रिकाली ध्रुव तो है, अनुभूति नहीं है, तो अनुभूति की ओर ध्यान गया। ऐसा जो जीव जो अनुभूति की ओर ध्यान गया कि ध्रुव से ध्यान हट गया, इसलिए बस इतना दृढ़ निश्चय कर, इतना दृढ़ निश्चय कर कि वो जो दृढ़ निश्चय कर अनुभूति होगी या नहीं होगी, वो रहेगी बाहर में, उसका उत्पाद व्यय बाहर होगा। अनुभूति के स्वचतुष्टयी ध्रुव से बाहर ही रहेंगे, ध्रुव के अंदर नहीं जाएंगे। यदि ध्रुव 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 ऐसा करते ही जब आनंद का भोग ध्रुव में नहीं जाता तो आनंद को भोगना फिर क्यों है? इसलिए है ना, सम्यक दृष्टि को आत्मा का आनंद भोगने में भी रस नहीं होता। इतना ध्रुव का जोर है क्योंकि भोगने में और होने में ये कितना बड़ा अंतर है। यदि भोगने जाए तो पर्याय में जाए और होने रूप ही टिके रहे तो आनंद का कंद टिक करके रहा, ये आनंद की सत्ता टिक करके रही। मैं आनंद सत्ता हूं। जो जीव इसका विचार भी करता है उस जीव को ये स्थिति, ये दशा प्रकट होती है, ये भाव भी उसे ही समझ में आता है। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, इस प्रकार का विचार कल रात्रि में विचार किया था ने, भेद ज्ञान का प्रयोग किया था ने, कैसा लगा आपको? विचार चला था ये रात की नींद जो है वो रोज होती है उससे अलग हुई या नहीं हुई? वो जो भेद ज्ञान, मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, थोड़ी देर में तुझे ऐसा लगेगा कि सब कुछ भूल गया। ओहो, जब सत्संग पूरा होता है ना, ध्यान का सेशन पूरा होता है, तो आज कुछ ज्ञान दीपकों ने ईमेल भेजा है। उन्होंने लिखा है कि कल रात की अनुभूति जीवन की सबसे श्रेष्ठ अनुभूति रही। पूरी रात भर यही धारा चलती थी, ज्ञान की धारा, ज्ञान 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 ज्ञान। वो देह तो सो रहा था या सोएगा, कुछ भी विकल्प नहीं है, और ज्ञान 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 ये धारा चलती थी। ऐसा अनुभव हुआ है कल रात्रि में, कुछ बता ही नहीं सकते। ऐसा उनका ओले बता ही नहीं सकते, ऐसा अनुभव हुआ। आप सभी को ऐसा अनुभव हुआ होगा। तो वो जो लिखा है ना, उस समय मुझे उनकी महिमा नहीं आई, उनकी कमजोरी दिखाई दी, क्योंकि उन्हें पता चला ने ऐसा अनुभव हुआ है
तो अनुभव कहाँ हुआ? पर्याय में हुआ कि ध्रुव में हुआ? तो उनको वो पता चल रहा है ना पर्याय में क्या हो रहा है, उनका रस वहां पर खुश हो रहे हैं ना, ऐसा अनुभव हुआ। माने ध्रुव की जो सत्ता है वो सत्ता से इतना आनंदित क्यों नहीं है कि वो अनुभूति हुई, उससे आनंद उसको मिल रहा है। मेरी जो चैतन्य सत्ता, मेरी जो चैतन्य की ध्रुवता, ये ध्रुवता ही आनंद से भरी हुई है। एक तो होना और एक पर्याय रूप परिणमित होना, ये दोनों ऐसा क्या किया, क्या किया और उसका होना वो क्या कर रहा है। नहीं, अब घर में दो व्यक्ति है, महिमा आती है कि नौकर और सेठ। तो जब भी ऐसा आता है नौकर और सेठ, कि नौकर की महिमा, ये बहुत अच्छा नौकर है, तो वो क्यों महिमा आती है कि कुछ ना कुछ काम करता है, वो करता है। और वो सेठ की महिमा क्यों है कि वो है, बस उसमें ही महिमा है उसकी। वो कुछ कर नहीं रहा, झाड़ू लगाया इसलिए सेठ महान है, वो वहां पर बैठा है, इतना ही पर्याप्त है। और नौकर खाली बैठा रहे तो वो रह ही नहीं सकता। वो नौकर के रूप में, नौकर के रूप में रहना है तो कुछ न कुछ परिणमन काम करना ही पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि एक सेठ है और 10 लोग काम करने वाले मजदूर है, तो अब 10 लोग मजदूरी करते हैं और सेठ कुछ नहीं करता। मगर 10 लोग इतना काम कर रहे, यदि वो सेठ भी उसके साथ में लग जाए, उन 10 के साथ में, तो 11 लोगों का काम हो सकता है कि नहीं? तो ज्यादा काम होगा ना। वो सेठ कुछ भी नहीं करता, वो भ्रम है कि 11 लोग हो जाएंगे तो ज्यादा काम होगा। वास्तव में काम कम होगा, क्योंकि ये 10 लोग जो अभी इतना काम कर रहे हैं ना, ये समझ करके कि सेठ है, यदि वो भी काम में लग जाएगा तो उसको लगा ये सब अपने जैसे ही है, आराम से करो, डरने की जरूरत ही क्या है। तो सेठ का सेठपना उसमें ही है कि वो नौकर के साथ में न चला जाए काम करने के लिए। तो मेरा ध्रुव चैतन्य अस्तित्व ऐसा है कि जो पर्याय रूप परिणमित ही नहीं होता, उसमें नहीं जाता। ये मेरी महिमा है, मेरा होना ये मेरी महानता है। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मेरा होना मेरी महानता है। मगर हमारे सामने कोई भी आता है तो यही, कोई इंटरव्यू देने के लिए आए, मुझे नौकरी पर रखोगे, क्या किया तूने? दुनिया में पहले ये देखते क्या किया, तू क्या क्या कर सकता है, तेरी काबिलियत क्या है। कहीं पर भी जाए, ऊंची कुर्सी पर भी बैठना हो तो क्या क्या किया है बोल, तू कौन सा चुनाव जीत करके आया है, तूने क्या किया। और जेल में भी जाना हो तो भी ये पूछेंगे कि बोल तूने क्या किया, किसको मारा पीटा, अपराध क्या किया। दुनिया में किया क्या है उसकी महिमा है, और अध्यात्म में किया उसकी महिमा नहीं है। मैं हूं, बस इतना ही पर्याप्त है। और ये हूं अनंत काल तक हो, और अनंत काल तक कुछ भी नहीं करूंगा और फिर भी हूं, ये हूं की महिमा है। ऐसी हूं की महिमा आए तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसा है, ऐसा दुनिया में बुद्धि की महिमा है, ज्ञान की महिमा है। अरे जो भी हो रहा है उसमें मेरी महिमा नहीं, मेरी महिमा नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी हो रहा है वो ध्रुव में नहीं हो रहा है ना। वो जो कुछ भी हो रहा है उसमें परिणाम कितने भी चंचल होते हो, मगर उन परिणामों में अनादि अनंत ज्ञान का जो घन है, जो सॉलिड हो, इटर्नल एग्जिस्टेंस जो सॉलिड है, वो पूरी तरह से भरपूर, उस ध्रुव तत्व का वो परिणाम के अंदर कहीं पर भी विस्तार नहीं हुआ है। वो तिजोरी में धन भरा पड़ा है। आजकल शेयर बाजार में बहुत खतरनाक हाल है, कब चढ़ जाता है कब उतर जाता है। सेंसेक्स का बढ़ना घटना, बढ़ना घटना। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने कहा
कि अरे सेंसेक्स का तो क्या कहे, बढ़ता है घटता है, आपको टेंशन नहीं होता? मैंने कहा मुझे नहीं होता, क्योंकि मैंने अपना कुछ उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। कुछ मेरा धन मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हो तो फिर आकुलता भी होगी ना। तो ध्रुव की ध्रुवता परिणामों में इन्वेस्ट ही नहीं हुई, परिणाम ऊंचे नीचे होते हैं। और वो सेंसेक्स में तो सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, उसमें तो रात के टाइम पे भी थोड़ा बंद होता है, मगर ये तो 24 घंटे चालू है। भाव ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसने ये किया उसने ये किया, ये चलता ही रहता है। इसलिए हम वो खतरनाक बिजनेस नहीं करते, शेयर बाजार का काम हम नहीं करते। जब मैं लोगों को कहता हूं तो लोगों को ये कि शेयर बाजार का काम नहीं करते, माने वो कहते हैं कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उससे भी खतरनाक पाप इसमें लगता है। उसमें कितना भय लगता है कि तुमने जिस कंपनी के शेयर खरीदे, उस शेयर का धन यदि किसी और पाप के काम में लगेगा तो उसके भागीदार तुम बनोगे। मगर अपना जो परम धन है वो विकल्प में खर्च हो रहा है। वो ज्ञान के एक एक समय की पर्याय वो विकल्प में खर्च हो रही है। कौन सा विकल्प हो? आज मुझे ये भाव आया, ये भाव आया, वह भाव आया, पहले भाव मेरे बुरे थे, अब भाव मेरे अच्छे हो गए, ऐसा ही लगता है। अभी थोड़ी देर पहले वो आए थे ना साधक, यहां पर उन्होंने क्या प्रश्न पूछा मालूम है? उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि पहले हमें ये धर्म नहीं मिला था, तब तो परिणाम भाव बहुत खराब थे, बहुत बुरे पाप हमने बहुत किए, बहुत बुरे पाप किए, मगर अब ये धर्म हमें मिल गया है, अब तो वापिस आ गए। मगर वो पुराने जो कर्म बांधे थे उसको फल को भोगना पड़ेगा। अब अभी बुरे भाव नहीं आते, अब तो भाव अच्छे आते, अब तो समझ आ गई। पहले समझ नहीं थी और अब समझ आ गई। यदि ये विचार चलता रहे तो दोनों स्थिति में समझ नहीं थी वो मलिन पर्याय है, समझ आ गई वो निर्मल पर्याय है। मगर समझ का स्वामी जो सत्ता स्वरूप है उसकी बात करने, वो जो समझ स्वरूप सत्ता है, जो आई नहीं है, जो है, ये मार्ग आज तक कभी नहीं मिला हो। पूरी दुनिया में ये उपदेश दिया जा रहा है कि तुझे मोक्ष हो जाएगा, गारंटी देता हूं, और यहां गारंटी है कि तेरा अनंत काल तक मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि तू वह तत्व है जिसे मोक्ष की जरूरत क्या है? मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। मोक्ष की जरूरत क्या है? जब तू कहे कि मुझे रुपये की जरूरत है, इसका मतलब तेरी तिजोरी खाली है। जब तिजोरी पूरी भरी हुई है, जब तेरी बाल्टी पूरी भरी होगी और तू इंतजार करेगा कब बरसात होगी और बूंद गिरेगी, इसका मतलब कि तूने बाल्टी को भरा हुआ नहीं देखा। वो खाली देखा हो तो लगेगा कि कब बरसात आएगी और बूंद गिरेगी और बाल्टी भरेगी। तो ज्ञानी का पर्याय में निर्मलता रूप परिणमन होता है, उसमें कोई दम नहीं है, मगर जोर है वो परिपूर्णता पर है। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूं। आज मुनिवर राम सिंह ऐसी महिमा गाते हैं, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे जीव अपनी बुद्धि, अपनी देह की शक्ति, अपनी धन की शक्ति, अपने बाहर के वैभव को यदि इस अध्यात्म में नहीं लगाते तो उन्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसका लाभ ही क्या, उसका फल क्या? कि कान बिल्कुल ही अच्छे हैं, सुनाई देता है, मगर वितरागी परमात्मा की वाणी को सुना नहीं। आंख बिल्कुल अच्छी है,
मगर जिनेंद्र भगवान के वितरागी परमात्मा के दर्शन किए नहीं, कंठ इतना अच्छा है मगर देव शास्त्र गुरु की यथार्थ भक्ति की नहीं, तो कहते जो कुछ भी मिला उसका उपयोग क्या किया, कुछ नहीं। तो ये अहोभाव आए कि जो कुछ भी बाहर में प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करता है, और सदुपयोग ये करता है कि उन परमाणुओं को, उन परमाणुओं के योग में रह करके उन परमाणुओं में एकत्व न हो, वो उन परमाणुओं का सदुपयोग है। सदुपयोग का मतलब इन परमाणुओं को भोगना नहीं है, परमाणुओं को भोगने का नाम नहीं कि तुझे इतना अच्छा चांदी का गिलास मिला है, चांदी का गिलास मिला और उसमें अमृत भरा है और तू पीता नहीं है। जब तूने वो अमृत को पिया तब कहने में ऐसा आता है कि तूने चांदी के गिलास का सदुपयोग कर दिया। जो पात्र है उस पात्र को भोगना नहीं है, उस पात्र के माध्यम से वस्तु को जो भोग लिया वो उसका सदुपयोग है। पात्र जो मिला ये पांचों इंद्रियों का पात्र है। आज का ये दोहा 115वां दोहा है जो कबीर के दोहे से मिलता हुआ है। वास्तव में कबीर का दोहा इनसे मिलता हुआ है। कबीर तो अभी हुए ना। देखो ये दोहा पढ़ते हैं, जिनको बाहर में इतनी अनुकूलता मिली है और तत्व को अंदर में ग्रहण नहीं करते हैं, ध्रुव का जोर जाता नहीं है, ऐसे जीव ये अनुकूलता को पाकर के भी वो निगोद की तैयारी कर रहे हैं। ये निगोद में जाएंगे थोड़े दिन तक, यहां फिर वहीं पर ही एक सांस में 8-10 बार वो आलू में ही वो वही जन्म मरण, और खाली आलू ही एक केंद्रीय वो निगोद में नहीं आता। हमारे शरीर में भी अनंत निगोदिया जीव है। हमारे शरीर में यहाँ पर मांस में अनंत निगोदिया जीव है। तो विचार करो, ऐसा वो जीव हो, हमारे बाप दादे जो यहाँ से मर गए वो भी यहाँ पर शरीर में ही पैदा हुए हो। कि बहुत ज्यादा यदि साथ में रहने का भाव हो, बहुत ज्यादा मोह का भाव हो, तो प्रकृति व्यवस्था करती है कि जा ले, तू साथ में रहना है ना तो रह, मगर तू निगोदिया होकर के साथ में रह जा। फिर तू यदि बहुत साथ में रहने का भाव है कि साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, साथ में ही जन्मेंगे, जन्म जन्म का साथ, तो अगले भव में वो कुत्ती के पेट से जन्म लेता है। 8-8 बच्चे एक साथ में निकलते हैं कि उनको साथ में रहने की जो इतनी चाहना थी, इसी प्रकार के कर्म बनते हैं कि वहां पर। और यदि ज्यादा चाहना हो कि नहीं नहीं हम तो सब पूरा नगर साथ में रह करके ये देश की एकता जिंदाबाद, तो वो सांप के वहां से जन्म लेते हैं। छोटे छोटे हजारों अंडे निकलते हैं उसमें से। और यदि ज्यादा एकता का रस है कि हमारी तो ये वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया सब एक है, तो वो निगोद में जन्म लेता है। एक कण के अंदर अनंत निगोदिया एक साथ में जन्म लेते, एक साथ में ही जीते हैं, एक साथ में मरते हैं। ऐसे जन्म मरण जैसे जीव के भाव होते उसी प्रकार के कर्म भोगने जाता है। आज का दोहा इसी बात को बताता है। देखो, वटजू छोड़वी मौलियऊ सो तरुवरु अकयथु रीणा पहियण विषमीय फलहीन लाय उहथु। जो तरुवर रास्ते को छोड़कर दूर फला फूला है वह नकामा है। न तो कोई थके हुए पथिक वहां विश्राम लेते हैं और न उसके फलों को कोई हाथ लगाते हैं। उसी प्रकार मार्ग भ्रष्ट जीवों का वैभव बेकार है।
कितना भी बाहर में ये सुंदर देह मिला, मगर उसका उपयोग वो नहीं करे। बाहर में इतना सशक्त देह मिला, मगर उसका उपयोग नहीं करे, तो ऐसा होता है। बुढ़ापे में कितनी प्रतिकूलता होती है। एक तो मन का ठिकाना नहीं, कभी कोमा में चला गया, कभी अंदर ही अंदर वहां पर ही पीड़ित हो रहा है, कुछ भी विचार चलते नहीं है। शरीर की वेदना इतनी होती है, बार बार ध्यान जाता है, डॉक्टर आ गए कि नहीं, दवाई ली या नहीं, अब नई बीमारी तो नहीं आएगी नहीं, अब सब ठीक तो हो जाएगा नहीं। इतना भय सताता है। और ऐसी स्थिति में एक तो देह की स्थिति, फिर मन की स्थिति, और यदि पहले से यदि जीवन में अपने पास में धन न हो, खाने पीने को न हो, तो और तकलीफ। ये सब बोझ बुढ़ापे में, वृद्धाश्रम में रहना पड़े ऐसी स्थिति हो, रास्ते पर सोना पड़े ऐसी स्थिति हो, तो सारी जिंदगी का दुख वो बुढ़ापे में आता है। तो उस समय जब अवसर था, उस समय उसको सदुपयोग नहीं किया। उसके लिए ये कहते हैं, तुम्हारे पास में शक्ति कितनी भी क्यों ना हो, मगर उसका उपयोग तुमने नहीं किया तो किस काम का। उससे मुझे क्या, बस उससे मुझे क्या, अहोभाव नहीं आता। उससे मुझे क्या, अहोभाव नहीं आता। इसलिए तो मनुष्य को, जिनको मुनि धर्म अंगीकार करना है, उन्हें देव के वैभव का अहोभाव क्यों नहीं आता। उनके पास में वैभव तो इतना है, मगर वो मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर सकते, दीक्षा नहीं ले सकते, इसलिए वे तड़पते हैं। स्वर्ग के देव तड़पते हैं, दीक्षा नहीं ले सकते। वैभव तो बहुत प्राप्त हुआ। जब तीर्थंकर परमात्मा का दीक्षा कल्याणक होता है, तब तो दोनों के बीच में विवाद होता है। देव कहते हैं कि हम पालखी उठाएंगे, मनुष्य कहते हैं हम पालखी उठाएंगे, और आखिरकार पालखी वह उठाते हैं जो भगवान के साथ, मुनि के साथ में मुनि हो जाए, वो साथ में ही दीक्षा ले ले। तो देव तो दीक्षा ले नहीं पाते, तो मनुष्य ले लेते हैं। इसलिए ये कबीर का जो दोहा है उसी को ये बताता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहां क्या कहा, जो तरुवर रास्ते को छोड़कर दूर फला फूला है, वह नकामा है। न तो कोई थके हुए पथिक वहां विश्राम लेते हैं, और न उसके फलों को कोई हाथ लगाते हैं। उसका मूल्य ही क्या है फिर। ये आप सबके लिए है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान है, मगर उससे मुझे क्या, मुझे क्या। स्वर्ग के देव को समूह शरण की जो 12 पर्षदा होती है, उन 12 पर्षदाओं में पहली पर्षदा में देव को बैठने का अधिकार नहीं है। पहली पर्षदा में मनुष्य गति का जीव बैठता है, 11वीं पर्षदा में मनुष्य गति का जीव बैठता है, 12वीं पर्षदा में पशु बैठता है। पूरा सर्कल आपने देखा हो ना। कभी मौका मिलेगा तो समूह शरण में मैं आपको प्रैक्टिकल वो बताऊंगा कि पूरा जो 12 पर्षदाओं का राउंड, और प्रत्येक में 3-3 भाग में विभाजन है। तो 3 इधर, 3 दूसरी दिशा में, 3 तीसरे और 3 चौथे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो 4 दिशाओं में तो भगवान का मुख दिखता है। और उसकी जो 3-3 प्रकार, ये जो 4 विदिशा है, वहां पर 3-3 ऐसी पर्षदा होती है। तो वो पहली पर्षदा में गणधर देव, स्वर्ग के देव नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के देव का वैभव तो बहुत है, मगर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को पूरी तरह से ग्रहण कर सके ऐसी
क्षमता स्वर्ग के देवों को भी नहीं है। जिनके बिना दिव्य ध्वनि नहीं खीरती वो गणधर है, स्वर्ग के देव नहीं। इसलिए महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खीरी कि गौतम स्वामी नहीं थे। भले व्यवहार से ये कहते गौतम स्वामी नहीं थे, मगर वो गणधर की महिमा है, तो उनके पास में बाहर का वैभव नहीं है। मगर जिनके पास में वैभव है, उस वैभव का उपयोग नहीं होता है, सदुपयोग नहीं होता है, तो उससे 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 धर्म को क्या लाभ है, उससे ज्ञानी को क्या लाभ है, उससे चैतन्य तत्व की आराधना में क्या लाभ हुआ, यदि वो शक्ति जो है उसका सदुपयोग नहीं होगा। ऐसे ही पड़ा रहता है देह, ऐसे ही शक्ति। वो शक्ति है, मगर वो सब शक्ति कुछ भी काम की नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन, उसका मनोबल इतना दृढ़ था कि 700 बार तो उसने अभ्यास किया। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 700 बार जो फेल हो जाए और 701वीं बार वो खोज करे और पास हो जाए। जब बिजली का बल्ब पहली बार खोजा गया, एडिसन ने खोजा, तो 700 बार तो वो फेल गया। पहली कोशिश कोई बात नहीं, दूसरी कोशिश कि कितना उसका अंदर में आत्मविश्वास, धैर्य और समर्पण। मगर वो कहते हैं कि ऐसे लोग भी बड़े वृक्ष की तरह है, उससे दूसरे को लाभ क्या होता है। उनकी बुद्धि बहुत है, मगर जो बुद्धि चैतन्य का अनुसरण न करती हो, उसे मार्ग से भ्रष्ट समझना, उनसे मुझे क्या। इसलिए ज्ञानी को वैज्ञानिक की महिमा नहीं आती, क्योंकि वैज्ञानिक जो भी खोज करते हैं कल पुरानी हो जाती है, कल कोई दूसरा वैज्ञानिक आकर उसको दूसरा सिद्ध कर देता है। जिसने पहले वो परमाणु की खोज की, अब ये एटम, फिर ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये न्यूट्रॉन, ये जो खोज की है, ये खोज की परमाणु है। परमाणु है वो, परमाणु परमाणु नहीं है, वो एटम नहीं है, वो मॉलिक्यूल है। जिसे विज्ञान परमाणु कहता है वो परमाणु नहीं है, वो स्कंद है। और विज्ञान ने जब जिसको परमाणु कहा था, अमेरिका में उसके टुकड़े किए और टुकड़े किए और टुकड़े किए, और आज से 10 साल पहले की बात कह रहा हूं, जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, तब 22 टुकड़े हो चुके हैं। जिसको परमाणु कहा उसके टुकड़े टुकड़े करते करते 22वां पार्ट सर्च हो चुका है परमाणु के बाद का, और वो भी 10 साल पहले, अभी तो और ज्यादा सर्च हुआ होगा। मगर इतना पक्का है कि जो कुछ भी अभी परमाणु कहा वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जिसको परमाणु कहा है जैन धर्म में, वो तो आंखों से दिखाई नहीं देगा, और वो छद्मस्त ज्ञान के पकड़ के बाहर है। वो जो भी विज्ञान खोज करेगा वो स्कंदी होगा, परमाणु नहीं होगा। मगर ऐसी खोज करने वाला वैज्ञानिक इतना बुद्धि वाला, तो भी उससे मुझे क्या, उससे मुझे क्या, ऐसा उससे मुझे क्या। उससे मुझे क्या, अंतर में मैंने क्या पाया, मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या। गंगा नदी इतनी पवित्र बहती है किताबों के हिसाब से, असल में नहीं कि गंगा पवित्र। अभी तो गंगा के पास जाओ तो उल्टी हो जाए। हम गए थे पटना में, गंगा बहती है ना वहां, उस गंगा का नाम ही उल्टी गंगा रखा है। एक जगह प्रवचन में किसी को कहा गंगा उल्टी है, उल्टी गंगा। उसने कहा क्या उल्टी बहती है?
उल्टी नहीं बहती, वहां जाए तो उल्टी हो जाती है, इसलिए उसका नाम उल्टी गंगा रखा है। इतनी गंदी, राम तेरी गंगा मैली। मगर ये जो गंगा जिसको किताबों में पवित्र कहा, ज्ञान की गंगा, मगर वह गंगा भी मेरे काम की क्या है? मेरे लिए काम का तो वह है जो मेरे यहां पर जो कुआं है, वो कुआं मेरे लिए काम का है, जो गंगा से भी ज्यादा काम का है, क्योंकि उसका पानी मुझे काम में आता है। जो मेरे उपयोग में ना आए वो किस काम का? तो अभी मैं ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों के घर पर गया हूं, छत्तीसगढ़ में तो गया, मगर समयसार की स्थापना के समय भी ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों के वहां गया। उनके यहां पर एक कमरे में 6 ज्ञान दीपक रहते। मोटा भाई के साथ में बात कर रहा था मैं, देखो इनके बंगले को, वहां पर कैसे आलीशान महल के अंदर रहते। ऐसे किसी किसी के घर पर तो 10-10 कमरे वाला, किसी के वहां 15 कमरे वाला पूरा विला, और यहां वो 15 कमरा उनके महल में है, विला में है, और यहां एक कमरे में 6 पार्टनर होकर के रहते हैं। कितना डिवोशन! तो सब कुछ उनके पास में है। इतना वैभव होने पर भी उसको छोड़ करके आने को तैयार हुए न। नहीं तो किसी को है ना एयर कंडीशन के बिना 1 मिनट नहीं चले। जिनके घर पर इतने नौकर हैं, जो खुद अपना पानी का गिलास नहीं उठाते, ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों के बापू जी को देखा, देखो उनका ये वैभव तो देखो। और वो उमराला में आकर के मेरे कपड़े धोते हैं, वो यहां पर पूरे दिन पर किचन में खाना पकाते हैं। तो ये भक्ति भाव जो आप परमात्माओं का, ये अंदर से अहोभाव आया ने, ये मेरे लिए नहीं कहता, तुम्हारे अंतर में ये चैतन्य का अहोभाव है। मैं कोई फिल्म के गाने गाता रहता तो तुम ये नहीं करते। तुम्हें अंदर से लगा है कि जो उस वैभव में मुझे नहीं मिला है सुकून शांति, वो यहां से प्राप्त हो रहा है। और ऐसे भी ज्ञान दीपक है जिनके घर इतने बड़े बड़े, जेब में से कभी 1 रुपया नहीं निकला है, कभी भाव भी नहीं आया है कि लाओ आत्मसिद्धि शास्त्र 1 लाख जगह पर पहुंचा तो लाओ ने 1 आध रुपया हम आपको उसमें दे, ये भाव भी नहीं आता। और हमने तो कभी किसी से मांगा नहीं है। ये पूरा दोहा उसके ऊपर है, तुम कितने बड़े हो उससे लेना देना नहीं है, तुम्हारा उपयोग इस वितराग वाणी के प्रचार के लिए कितना हुआ, ये बात करो ना। मेरे को खिलाने पिलाने में नहीं। अभी आत्मसिद्धि शास्त्र स्पेनिश में प्रिंट करना है, अभी जर्मन में प्रिंट करना है। आत्मसिद्धि शास्त्र को यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन और बर्लिन में प्रिंट करके वहां पर सब जगह भेजना है। स्पेनिश में जो ट्रांसलेशन हुआ है, उस ट्रांसलेशन को वो उस आदमी को तुम देखो जो मैक्सिको में वहां रहता है, कहां से उसे कांटेक्ट मिला, कैसे वो कांटेक्ट मिला, उससे साथ में जो बातचीत होती है, और स्पेनिश में इतना इतना सुंदर ट्रांसलेशन किया है, एक एक शब्द को चुन चुन करके आत्मसिद्धि का। उसकी फाइनल कॉपी भेजी है, आज सुबह ही मेरी प्रिंटर के साथ में बात हुई। स्पेनिश में भी उसको प्रिंट करके, क्योंकि साउथ अमेरिका के ज्यादातर देश ऐसे है जहां स्पेनिश बोली जाती है, समझी जाती है, सब जगह ये पहुंचे। जब तुम वहां पर रेस्टोरेंट में वहां पर भोजन के लिए जाते हो, हमने किसी को पैसा नहीं मांगा। अभी यहां पर थोड़ी देर पहले की एक घटना घटित हुई, मैं बताना नहीं चाहता था मगर हुई, इसके लिए टॉपिक भी वही आया है कि एक साथ में 11 लोग यहां आए। अभी सोनगढ़ में प्रतिष्ठा है ना, तो 11 लोग आए और अचानक कहा कि भोजन मिलेगा। अब इन लोगों ने कहा कि भोजन मिलेगा मगर तात्कालिक अभी नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि 11 लोगों के लिए अपने यहां तो पड़ा नहीं होता, अपन तो ताजा बना करके खिलाने वाले, खाने वाले। पहले से ही आटा फ्रिज में पड़ा हो और तात्कालिक निकाल दो, ये काम तो हम करते नहीं।
तो 11 लोगों का खाना बनाया और खाना खाया। अब एक बार खाना जैसे नॉर्मल बनता है तो कम पड़ा। अब अपने हिसाब से अपन करते हैं तो 2 रोटी के हिसाब से, 4 रोटी के हिसाब से। हमको पता नहीं था कि वो 15 रोटी 20 रोटी प्रत्येक व्यक्ति खाएगा। तो दूसरी बार बनाया, फिर तीसरी बार बनाया। अब एक एक 15 15 20 20 रोटी, ये कोई बात नहीं। तीसरी बार बनाया, मुझे तो पता नहीं था, मैं बाहर गया था। मगर फिर मुझे कहा कि खाना खाने के बाद में उन्होंने कहा कि इसका कूपन वगैरह कहां से कटता है। हमने कहा हम कूपन वगैरह यहां नहीं रखते। मैंने यहां पर कहा, मोटा भाई ने जो था यहां पर, कि हम कूपन वगैरह नहीं रखते। बोले हम तो यहां कुछ देना चाहते। अब वो देना चाहते, बोले रसीद चाहिए हमको। अब उन्होंने रसीद मांगी, देना भी है, रसीद मांगी। अब 11 लोगों के नाम तुम रसीद के अंदर लिखो, एक रसीद के अंदर। अब नाम भी सबके चाहिए। और कितना पैसा लिखाना है उन्होंने पूछा। 200 रुपये। 200 रुपये में 11 के नाम लिखो, उसमें 11 रुपये की इंक खत्म हो जाएगी। मैं आपसे यह कहता हूं, ये सब आप 1 रुपया मत दो, मगर थोड़ा विचार करो। हम तो आज तक किससे मांगते नहीं हैं, मगर मनुष्य की बुद्धि कहां खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। और आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हाथी घोड़ा लेकर के। हे ज्ञान दीपक, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, मगर ये वितरागी परमात्मा की वाणी के लिए। यदि तेरा रुपया नहीं निकलता, ये तो गाथा आई इसलिए, दोहा आया इसलिए कहता हूं, नहीं तो तुमको लगेगा कि हमको ये धन का क्यों कहा। क्योंकि जब तुझे कहता हूं तभी तू कुछ करता है। जिस दिन वो मीटिंग में कहा था 2 महीने पहले, 2 दिन में कुछ लोगों ने इतना पैसा भेज दिया, उसके बाद में 2 महीने तक 1 रुपया नहीं। क्योंकि जब तक तेरे को है ना वो चाबी नहीं चढ़ाए ना, तब तक खिलौना चलता नहीं है। वो सेल डालना पड़ता है, तभी तो रिमोट से चलता है। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं कि तुम्हारी शक्ति बहुत है, उस शक्ति का यदि दूसरों के लिए यदि उपयोग नहीं होता, और वह भी भोगों के लिए नहीं, इसके लिए। आज एक रेस्टोरेंट में भी आप खाना खाने जाओ ना, तो एक व्यक्ति का कोई भी रेस्टोरेंट होगा तो 100 रुपया तो लेगा कि नहीं। 100 रुपया खाली, मैं तो इतना बोल रहा हूं, बाकी तो मसाला पापड़ लेने जाओ तो 100 रुपये का आता है। हाँ, माने वो जो विवेक है, अपना विवेक, अपनी बुद्धि कहां चली जाती है। अब तात्कालिक खाना बनाओ, तात्कालिक भोजन बनाओ। अब तात्कालिक भोजन बनाया तो तात्कालिक भोजन में तो सेव और टमाटर की सब्जी बन सकती है जल्दी से जल्दी, और वो बनाई तो कहते कि हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो बेसन बना करके दो। अब इतने लोगों का बेसन दोबारा कब बनाएंगे, और सूर्यास्त हो रहा था कल। थोड़ा विचार करना चाहिए कि पेट शाम को सूर्यास्त के समय कम से कम मिल तो गया न। हमारा रात्रि भोजन का जो त्याग है वो तो नहीं टूटा न। ऐसा यहां टॉयलेट है, क्या है, साफ सुथरे है न? ना साफ सुथरे नहीं है, बोलो अब जाना हो तो जाओ। फिर ऐसा ही कहना पड़ेगा। ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, आप खुद जाकर के देख लो, उसका कंफर्मेशन पहले क्यों। जब इसलिए अपन है ना सम्मित शिखर जाएंगे, गिरनार जाने वाले हैं अगले महीने या उसके अगले महीने गिरनार जाएंगे। हमारी यात्रा इस तरह से करेंगे जहां पर पूरी तरह से मुनि होने के लिए ही निकले हैं, ऐसे ही, बस कोई सुविधा नहीं चाहिए, बस कोई सुविधा। भोजन में नमक नहीं होगा चलेगा, तेल नहीं होगा चलेगा, रूखा सूखा एम्बिल का भोजन कर लेंगे,
मगर तीर्थ की यात्रा के लिए निकले ना, कोई यहां पर सहर करने के लिए, कोई घूमने के लिए थोड़ी स्विट्जरलैंड कश्मीर घूमने निकले हैं। मुनिवर राम से ये कहते हैं कि तेरे पास में कितना भी धन हो मगर दूसरे के काम में ना आता हो तो क्या काम का। तेरे पास में इतना समय और शक्ति है, दूसरे के काम में नहीं आती। अब तो YouTube का जानता है, मगर YouTube की इतना जानने पर भी थोड़ी YouTube की सेवा ले लेने, तो उतना काम जो मुझे करना है, मैं ये बंद करने वाला हूं। जिसको करना है वो करे, थोड़े ही दिन में आपको पता चलेगा। मैं ये झंझट नहीं करने वाला, थक गया हूं। अब ये वीडियो अपलोड करो, फिर उसकी लिंक तैयार करो, लिंक आपको भेजो, टाइम टू टाइम सब उसको भेजो, ये रोज 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 इतना इतना सबका। फिर वो इंटरनेट ठीक आया कि नहीं, अपलोड हुआ कि नहीं। जिसको तुम्हें चाहिए ना तो तुम करो, रिकॉर्ड करो, तुम करो, तुम उसको पब्लिश करो, तुम करो, उसको प्रिंट आउट करो, जो करना है तुम करो। क्योंकि उन विकल्पों में उलझ करके मैं जो जिस अंतर में स्वरूप में मुनि पद की यात्रा करना चाहता हूं, वो इस झंझट में पड़ूंगा तो वो कौन करेगा। मेरे पास में समय नहीं है, इसलिए बहुत सालों तक हो गया, ये सब बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास में बुद्धि है, ऐसा नहीं है नहीं है, शक्ति है तुम्हारे पास में, मगर समर्पण नहीं है। शक्ति है, समर्पण नहीं है। और कुछ ज्ञान दीपकों की दीवानगी मैंने देखी इस शिविर में भी, जिन्होंने बहुत 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 सहयोग दिया। आज उन्हीं की वजह से ये सारे सॉफ्टवेयर का, ये सारे कंप्यूटर की जितनी भी एप्लीकेशंस है, उन सब का काम हो रहा है। पर आज तक अभी इसका प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। हो रहा है सब, मगर तुम अपनी ओर से विचार करो। ये 5-10 लोग जो गिने चुने हैं, उनके अलावा ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं। खाली 1 रुपये से शुरुआत करो, 1 रुपया, कि वितरागी भगवान की वाणी का प्रचार हो, उसके लिए 1 रुपया देने को तैयार। और वो मेरे को भी मत देना, समेत शिखर दे देना, गिरनार में दे देना, मेरे को भी मत देना, मगर तेरी जो वृत्ति है, जो उस वृत्ति को निकालने को कहता हूं। तुम्हारे पास में कितना धन है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जितना धन है उसमें से उस धन का सदुपयोग कितना हुआ। देखो समय हो गया। ये गाथा इसी के बारे में थी, इसलिए मुझे इस पर ज्यादा नहीं बोलना था, इसलिए शुरुआत में अनुभूति से भेद ज्ञान की बात की। ये तो खाली नाम लेने के लिए गाथा ले ली। तुम यदि कंप्यूटर का ज्ञाता हो तो अपने पास में इतनी किताबें लिखी हुई है, जो हाथ से लिखी हो उसे टाइप करना है। कितने ही प्रवचन ऐसे हैं। आज ही एक साधक से मैं मिला था, अमेरिका से आई थी वो छोटी सी लड़की। उसने मुझे इतनी अच्छी तरह से सुझाव दिया, सेवा करने का ऑफर किया। ज्ञान दीपक नहीं है, जर्मन में, स्पेनिश में, मैंडेरिन में, हिंदी के प्रवचन गुजराती में, इंग्लिश में, दुनिया की इन सभी भाषाओं में जो ज्यादा देशों में चलती है, उसमें ही उसका ट्रांसलेशन करके, एआई सॉफ्टवेयर को यूज करके उसे उस देश की भाषा में ऐसे ही ये पूरा चैतन्य की पुकार को ऐसा क्यों नहीं करते। हमें ये टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करना चाहिए। और आपको बताऊं, पूरी दुनिया में है ना, दया, दान, व्रत, तप की बात सब जगह चलती है। ये ध्रुव की जो ये पूरा मक्खन है भगवान, ये पूरा मक्खन है। और ये बात के लिए, ये बात सभी जगत के जीवों तक पहुंचे, तो उसके लिए तो उसने मुझे इतनी अच्छी टिप्स बताई है, जो हम करने वाले हैं। अपना जो YouTube का चैनल है ना, उस चैनल के ऊपर थोड़े योगा के वीडियो भी डालेंगे,
थोड़ी अलग अलग प्रकार की खाने की रेसिपी के वीडियो भी डालेंगे। उसने क्या कहा कि योगा की वीडियो डालो, जो लोग योगा का वीडियो देखेंगे तो अपकमिंग नेक्स्ट के अंदर सीधा कोई धर्म का वीडियो भी उसे सुनाई देगा। इस निमित्त से भी वो सुनेगा एक आध वीडियो तो इसमें आ जाएगा। कोई विगन रेसिपी उसमें अपलोड कर दी है तो वो विगन रेसिपी को पढ़कर सुन करके उसको देख करके फिर कोई दूसरा वीडियो आप अपनी चैनल पर जो है उसे देख लेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। और अपना पहले से ही यह ध्येय रहा था कि कोई फेमस होकर के तत्व का प्रचार करना है, मगर दुनिया में ख्याति नहीं फैलानी है। ये फैलानी होती तो मीडिया में आकर के ये भाषा की लब्धि के कारण तो पूरी दुनिया में आ जाता, मगर वो काम नहीं करना था। मगर आज लग रहा है कि वितरागी परमात्मा की वाणी, ये जो ध्रुव का मक्खन है, इस मक्खन को पहुंचाने के लिए पूरा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। फेसबुक पर भी जितनी भी इतनी छोटी छोटी क्लिप्स को स्पॉन्सर्ड करके उसको यदि ऐसे ही मोनेटाइज करके, यदि उसको बूस्ट करके, यदि उसको खर्च करके भी यदि करना पड़े, करेंगे उसका प्रचार, करेंगे। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी चैतन्य की पुकार यहां चल रही है। पहले तो टीवी के ऊपर कार्यक्रम आता था, मगर इतना महंगा महंगा हो गया, महीने का 1.5 लाख रुपया, 3 लाख, 2.5 लाख रुपये का। अब उतना पैसा महीने का एक एक चैनल के लिए, और वो भी 20 मिनट का वीडियो दिखाता है, 30 मिनट का दिखाता है। इसलिए अपन ने सोचा ये यूट्यूब पर फ्री में हो रहा है, चलो तुम्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, कम से कम चलो सब्सक्राइबर तो तैयार करो, लोगों को इसमें जोड़ो तो सही। क्योंकि एक हाथ से मिला है तो दूसरे हाथ से मैं दूसरे को दे करके जाओ, ये भाव अंदर में होता ही है। कल यही बात मेरी चल रही थी। कृपालु देव के हाथों से मेरे हाथ में आत्मसिद्धि आया है। किसी ने पूछा ये पूरी दुनिया में ये जरूरत क्या थी, बार बार खटकता था, एक हाथ से मिला है दूसरे हाथ से ये क्यों ना पहुंचे सबके पास में। और ऐसा ही लगता है कि संतोष होता ही नहीं है, और पहुंचे, वो देश भी क्यों छूट जाए। अभी मैं साउथ अमेरिका जाना है तो वहां पर एक छोटा सा देश है वेनेजुएला के पास में ही, फ्रेंच गिनी, कि वहां पर भी वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं, मगर विचार आया कि वहां तक भी जा रहे, लाओ इस वाणी को भी वहां पर भी पास में ही है, वो भी जगह खाली क्यों बचे, वहां पर भी ये वाणी पहुंचे। कौन जीव कहां बैठा है, क्योंकि एक हाथ से मिला है, मुझे देना है, मुझे देना है। सभी की परिस्थिति अलग अलग होती है, सभी के पास में इतना धन नहीं होता। महीने की कोई 10,000 रुपये की, कोई 20,000 रुपये की ऐसी नौकरी करने वाले भी होते। मैं आप सबकी परिस्थिति भी समझता हूँ, मगर बात यह है कि 1 रुपया हाथ में से निकलता है कि नहीं निकलता है। 1 रुपया, जिससे क्या होगा कि आपकी जो वृत्ति अंदर में जो बंधी हुई पड़ी है वो थोड़ी ढीली होगी। वो कहते हैं ना, एक सेठ ने कहा कि कुछ नहीं चल, वो सेठ निकालता ही नहीं था रुपया। किसी फकीर ने कह दिया एक काम कर, ये जो धूल पड़ी है ना, धूल खाली दे दे और कुछ मत दे, धूल। उसने धूल उठा करके दे दी, मगर पूछा कि आपने मेरे को धूल देने को क्यों कहा। उस फकीर ने कहा खाली मैं चेक करना चाहता था तेरा हाथ हिलता है या नहीं हिलता है। अब इतना तो हो गया कि हाथ तो हिल रहा है, तो धूल के लिए हिला है तो कभी धन के लिए भी हिलेगा। और गुरुदेव तो कहते हैं धन ही धूल है। तुम करो, आनंद में रहो, मस्ती में रहो, निराश मत होना कभी। मानो तुम्हारे पास में धन हो, मेहरबानी करके उस वजह से ये साधना भी मत छोड़ना। मैं आप परमात्मा को हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, धन की वजह से तुम इस मार्ग से हट मत जाना कि हम तो कुछ नहीं दे पाते हैं, मेहरबानी करना। कोई बात नहीं, उदय होते हैं, उदय मेरे हाथ में नहीं है। वृत्ति की मलिनता को ढीला करूं, इसके लिए मैं पुरुषार्थ करूं, और ध्रुव का लक्ष्य में कभी न चूकूं, ये आत्म साधना है। बस आप ज्ञान दीपकों के लिए अंत में एक प्रयोग अपने को करना हो तो कर लेते हैं। आपको लेट न होता हो तो, भूख नहीं लगी है ना किसी को,
लगी है किसी को भूख? कोई नहीं। उपवास करने को कौन तैयार है? उपवास कर लेने को आज कौन तैयार है? देखो ये हाथ ऊंचे करते हैं। दोपहर का खाना खा लिया और बोलते उपवास करने को तैयार है। देखो मूल जो बात थी, शुरुआत की बात जो है वो मक्खन है। उस मक्खन पर फिर आ जाते हैं। आज रात्रि में शायद अपन नहीं मिल पाएंगे जो रात्रि ध्यान प्रयोग के लिए, मगर कल का जो रात्रि ध्यान प्रयोग हुआ था वो मैं अभी आपको भेज दूंगा। वो वीडियो तैयार कर दिया है, माने पिक्चर वीडियो तैयार हो चुका है, उसका ऑडियो भी तैयार किया है, अकेला ऑडियो MP3। तो वो भी आपको भेजूंगा, तो कभी आपको यूट्यूब पे नहीं जाना हो, डाउनलोड करके मोबाइल में सुनना हो तो भी सुन सकते हैं। मोबाइल को मानो फ्लाइट मोड पर रख दिया हो, नेट नहीं आता हो और उस समय आपके मोबाइल में ऑफलाइन सुनना हो तो भी आप सुन सके, इसलिए MP3 भी तैयार किया है। और ये ध्रुव का मक्खन, विकल्पों में जो उतार चढ़ाव आता है तो उन विकल्पों में आने वाला उतार चढ़ाव वो ज्ञान की जो ध्रुवता है उस ध्रुवता में से आया नहीं है, वो वहां से नहीं आया। तो ऐसे ही दूर ऐसे देख, ऐसे दूर देख। वो जो परछाई होती है वो परछाई शरीर में से बाहर नहीं निकली है, वो ऐसा अंदर में। सामने परछाई को देख तो ऐसा मत देखना कि शरीर में से निकली है। सूर्य का प्रकाश है और वो परछाई वहां हुई है, तैयार हुई है, मगर शरीर के एक भी परमाणु में से वो परछाई बाहर नहीं निकली है। ऐसे ही जो पर्याय है वो पर्याय ध्रुव के अंदर से बाहर नहीं निकलती, वो है, वो परिणाम का स्वभाव है। वो राग द्वेष के विकल्प, वो कर्म के उदय का परिणाम है और ज्ञान का परिणाम उससे बिल्कुल अलग है। ज्ञान का परिणाम जानना 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 जानना, ऐसा ज्ञान का परिणाम। जब इस प्रकार से भाव भी भाएगा न, विचार करते समय उसे अनुभव कर, उसका एहसास करने का प्रयास कर, उसे फील कर, उसे फील कर। समझने के लिए जाना, उसकी डिटेल में अभी मत जा, उसका अनुभव कर। वो अनुभव से ही समझ तैयार हो जाएगी। समझ से समझ तैयार नहीं होती, उसके फील होने से समझ तैयार होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वायर हो ने, तो उसे कितना भी समझना चाहे तो समझ नहीं पाएगा, मगर जैसे ही हाथ लग गया और अनुभव हुआ तो समझ आ गया कि करंट क्या है। अनुभव से वो फील हुआ। तो जैसे ही ज्ञान का अनुभव तुझे एहसास होगा, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान,
यह है ज्ञान। तो उसमें पूरी जानने की सत्ता से ऐसी भरपूर, ज्ञान की सत्ता से ऐसी भरपूर, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र और ज्ञान मात्र। और उस समय जैसे विचार तुझे आएगा ना, उस विचार से ही तेरे को क्या होगा, उस विचार से ही तेरा मिथ्यात्व का भाव जितना जितना मंद होगा, तो उन विकल्पों से तादात्म्य भी छूटता जाएगा। क्या कहा, जैसे जैसे भाव से भीगेगा, ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में, ज्ञान स्वरूप। और पर्याय का वेदन होता है, मगर सत्ता का वेदन नहीं होता। मगर जो पर्याय का वेदन होता है, उससे सत्ता का स्वरूप समझ लेता है, उससे सत्ता का भाव ग्रहण करता है, सत्ता का भाव ग्रहण करता है। इसलिए न्यायक भाव कहा है। भाव माने वह सत्ता, भाव माने वो भाव नहीं, शुभ भाव अशुभ भाव शुद्ध भाव, वो भाव नहीं है। न्यायक भाव कहते ही उसका पूरा स्वभाव है, स्वभाव है। हाँ? उसका पूरा स्वभाव है, न्यायक भाव कहते ही। तो उसे ज्ञान को कैसे फील करेगा, जो व्यक्त अंश है, उस व्यक्त अंश से अव्यक्त के भाव को ग्रहण करना है। व्यक्त अंश को गौण कर तो अव्यक्त सत्ता पर पूरा भाव ग्रहण हो जाएगा। दो बातें, एक है ठंडा और दूसरा है स्पर्श। ठंडा और स्पर्श ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि जब गर्म था तब भी वो स्पर्श था, ठंडा हो गया तब भी स्पर्श है। वो वस्तु में स्पर्श तो है ना। पानी अभी ठंडा है तो स्पर्श है, पानी गर्म हो गया मगर वो गर्म क्या है, स्पर्श। ठंडा क्या था, स्पर्श, वो स्पर्श। तो जब वो भाव कहते हैं तब वो स्पर्श की कैटेगरी में लेना, और ठंडा गर्म कहते हैं वो परिणाम की कैटेगरी में लेना। उसका नाम जानना 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 है। तो ऐसे ही एक समय में ऐसा ज्ञेयों का बदलना, ये पेड़ को जाना, ये आकाश को जाना। तो ज्ञान की जो ये जानने वाली पर्याय है, ये पेड़ ऐसे जानने रूप परिणमन, मगर पेड़ के पास में गए बिना वो ज्ञान का जानने रूप परिणमन, उस जानने रूप परिणमन में, ये परिणमन में है क्या, ज्ञान। परिणमन में है क्या, सत्ता, ज्ञान। पानी ठंडा, ठंडा ये परिणमन, ठंडा ये परिणमन, मगर क्या है, उसमें स्पर्श है, स्पर्श है। मगर कोई कहे कि मुझे ठंडा नहीं छूना है, मुझे स्पर्श को ही पकड़ना है, नहीं पकड़ में आएगा। तो ऐसे ज्ञान पकड़ में नहीं आता है जब तक वो जानने रूप परिणमन को न समझे। तो ज्ञेयों को जानते वक्त ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही ज्ञान की सत्ता को देखना है। उसे क्या कहते हैं, मटके को तू देख, मटके की एलर्जी मत रख। ठिकरा हो जाए तो ठिकरे को देख, उसकी एलर्जी मत रख। सत्ता को देख, माने मिट्टी को देख। अब तू कहेगा कि नहीं मुझे मिट्टी को देखना है, मटके को हटाओ इधर से, मुझे तो मटके को देखना ही नहीं है, मेरा लक्ष्य तो मिट्टी, ठिकरे को देखना ही नहीं है, मुझे तो मिट्टी दिखाओ, होगा ही नहीं। तो उसका सिद्धांत ये कि परिणाम जो है, पर्याय जो है, वो पर्याय का वेदन होता है, पर्याय अनुभव में आती है, पर्याय से समझ तैयार होती है, पर्याय व्यक्त होती है, मगर उस समय भी वो पकड़ लेता है। पकड़ने का मतलब उसका जोर, पकड़ने का मतलब उसकी दृष्टि, पकड़ने का मतलब उसका प्रयोजन। प्रयोजन वो लेकर के आ गया सीधा ही।
मटका पड़ा था, उठा कर लेकर आ गया, कोई विकल्प के बिना। क्यों? क्योंकि सेठ ने कहा था मिट्टी लेके आ जा, बस। तो वो पकड़ने का अर्थ प्रयोजन। ऐसे ही जानना जानना जानना, उसे पकड़ ले, उसे पकड़ ले। मगर अंतर क्या है? अंतर उस समय जैसे तो पकड़ेगा ज्ञान को, तो घड़े को पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? घड़े को हाथ से पकड़ेगा ना, घड़े को हाथ से पकड़ा जाता है। वो मिट्टी को पकड़ने गया तो मिट्टी को तो हाथ से पकड़ेगा ना। यहां पर क्या होता है? यहां अद्भुत एक घटना होती है। वो घटना ऐसी है कि हाथ मिट्टी को पकड़ता है, मगर मटका खुद मिट्टी को नहीं पकड़ता ने। मटके में मिट्टी है, ये सत्य है, मगर मटका मिट्टी को नहीं पकड़ता। क्या कहा? मटके में मिट्टी है, मगर पकड़ता हाथ है, मटका नहीं। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की सत्ता है, मगर उसे पकड़ता कौन है? वो ज्ञान का परिणमन जो है वही उसे पकड़ता है, कोई दूसरा पकड़ने नहीं आता है, क्योंकि उसी का कार्य जानना है। तो जो ज्ञान की पर्याय ये वृक्ष है ऐसा जानती थी, ये आकाश है ऐसा जानती थी, उस ज्ञान की पर्याय ने, उस पर्याय में टिकी हुई जो ज्ञान की सत्ता, उस सत्ता को ही जानने रूप वो परिणमन हुआ। वो पर्याय का परिणमन ज्ञान का, कौन? मैं ध्रुव, ऐसा परिणमन हुआ। इसलिए ज्ञान ही ज्ञान को जानता है, ऐसा इसका भाव है भगवान। इसका प्रयोग ऐसा करना सूक्ष्म है ये, मगर होगा, आपको होगा। पर ज्ञान के परिणमन में, ज्ञान के परिणमन में मात्र सत्ता को देखना, मगर परिणमन को देखने वाली, वह परिणमन में सत्ता को देखने वाला वह परिणमन ही तो है। कोई सत्ता थोड़ी है, कोई बाहर का थोड़ी आया है, हैं? ऐसा सामने दर्पण के सामने देखा तो आंख को देखो, कि आंख को देख लिया, मगर आंख को देखा नहीं, मगर किससे देखा? कि आंख से ही आंख को देखा है। आंख देखती है और आंख को ही देखती है, और आंख देखती है माने जिस समय 4 बजे दर्पण में आंख को देखा, तो उस समय ऐसा भाव नहीं आया कि मैं 4 बजे की आंख वाला। उस समय आंख को देखती है, ये आंख है, मैं आंख वाला। वो एक समय की पर्याय पर जोर नहीं देता, आंख है ना, मैं आंख वाला हूं, ये दिखाई तो दे रही है, मगर देखने वाली आंख वो तो उस समय देखती है ना, उसके पहले नहीं देखती थी। जिस समय देखती है उस समय देखने वाली आंख उस आंख को उतने समय वाली नहीं देखती, देखती है कि आंख है, आंख का अस्तित्व है। ऐसे ही एक समय की ज्ञान की पर्याय ये ज्ञान की सत्ता को देखती है। ये गजब की बात है। आंख जगत के सभी पदार्थों को देखती है, आंख से आंख ही नहीं दिखाई देती है। और ये ज्ञान ऐसा है कि ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। सिर्फ अंतर इतना है कि आंख से आंख दिखाई देती है जब दर्पण के पास में जाए, तो ये गुरु दर्पण है। दर्पण कुछ करता नहीं है, सिर्फ होता है, देखती तो आंख ही आंख को है। ऐसे ही ज्ञान को जानता है। ये थोड़ा ज्यादा मैंने आज ले लिया, क्षमा करना, मगर भाव बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने आपको अपना समझ करके थोड़ा ज्यादा बिठा दिया, मगर इसका प्रयोग करना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार।
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन